प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम 13 सितंबर से 19 सितंबर तक साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम है। इस सप्ताह में बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य ग्रह का सिंह राशि से कन्या राशि में राशि परिवर्तन होगा और 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि से मकर राशि में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत शानदार सप्ताह है और इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रहों का एक प्लेसमेंट परिवर्तन होना और चंद्रमा का वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में भ्रमण होगा। यानी कि वृश्चिक 8वां, 9वां और 10वें राशि के अंदर जब चंद्रमा भ्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं दशमस्त चंद्रमा दिग्बली माने जाते हैं। अब सभी 12 राशियों के अनुसार देखेंगे तो किस तरह से रहने वाला है, विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। सभी 12 राशियों का कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए ये बदलता हुआ ग्रहों का चाल जो है और ये सप्ताह थोड़े से संभल करके स्टार्ट करना होगा। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको शानदार परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट होता हुआ आप देखेंगे और पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। लेकिन सप्ताह के प्रारंभ में थोड़े से तनाव रह सकते हैं, थोड़े से मानसिक असंतुष्टि का सामना आपको करना पड़ सकता है। मनपसंद जो टारगेट है, जो आपका मंजिल है, उस मंजिल की ओर आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद सप्ताह के अंत में जब मकर राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे तो आपको एक शानदार रिजल्ट की भी प्राप्ति होगी और शानदार परफॉर्मेंस भी आप कर पाएंगे। बेहद संतुलित समय रहेगा और बेहतर तरीके से अपने जीवन के व्यवस्थाओं को आप ताकतवर बना पाएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 13 सितंबर से 19 सितंबर वाला जो सप्ताह है ये बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपको व्यापारिक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, परिवार की तरफ से भी संतुष्टिप्रद जवाब मिलेंगे, संतुष्टिप्रद स्थिति परिस्थिति आपकी बनी रहेगी और नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ का भी यहाँ पर कुछ योजना बना सकते हैं या फिर कारोबार में कुछ नए चीज़ों को जोड़ने का, नए चीज़ों को प्लस करने का आपके कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं। फाइनेंशियल आपको पूरी संतुष्टि मिलने वाली है। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे और इस सप्ताह में आपकी सेंसियरिटी, आपकी योग्यता, एबिलिटी में थोड़ी सी निखार आएगा। बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा, बेहतर तरीके से अपनी बात को आप सामने वाले को समझा पाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह है बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में आप अपने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करेंगे, सरकार से आपके तालमेल बेहतर होंगे और न्यायालय में आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। पुराने कर्जे आप उसको समाप्त कर सकते हैं और पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति कर सकते हैं। नौकरी में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और व्यापार में आप शानदार तरीके से अपनी नई योजनाओं को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जिससे आप अपने व्यवस्था को और सुदृढ़ बना पाएंगे, समृद्धि को और थोड़ा सा बेहतर बना पाएंगे और पूरी ग्रहों का आपको सहयोग मिलने वाला है। हालांकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह 13 सितंबर से 19 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, ये सप्ताह बहुत ही शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आप देखेंगे तो सूर्य, मंगल, बुध ये सभी पराक्रम में आने वाले हैं और आपके 7वें भाव में गुरु और शनि की युति बन रहा है। यानी कि विपरीत नीच भंग राजयोग के माध्यम से देखेंगे कि चंद्रमा का भी एक सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा और
बेहतर परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातचीत आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। नए कारोबार व्यापार के भी आपको आसार दिख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी डीलिंग हो सकती है, या फिर जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मैटलाइज करने के लिए कुछ लंबी दूरी यात्रा भी आप यहाँ पर संभव है कर सकते हैं। तो ये सप्ताह यदि देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपके तमाम तरह के डीलिंग कंप्लीट होते चले जाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए खास कर ये शानदार सप्ताह है, क्योंकि सिंह राशि से सूर्य देव कन्या राशि में जाएंगे और कन्या राशि में सूर्य का एक प्लेसमेंट, एक पोजीशन कहीं ना कहीं आपको आपके पराक्रम, आपके मेहनत, आपके परिश्रम में आपको सफलता देता है। हालांकि थोड़ी सी पारिवारिक तनाव बन सकता है, परिवार के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिन समस्याओं के लिए आप तनाव महसूस करें। फाइनेंशियल स्थिति के लिए आपको सरकार के साथ में आपके समन्वय तालमेल बेहतर बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी और पारिवारिक व्यवस्था के अंदर आप कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव इस सप्ताह में कर पाएंगे। कुछ नई चीज़ें आप ला सकते हैं घर के अंदर, कुछ नई डिवाइसेस, होम अप्लाइंसेस, जिनसे आपके घर के रहन सहन का एक रियलाइजेशन का, जो महसूस करने का, अनुभव करने का जो एक वातावरण परिवार के अंदर है, वो बेहद सुखद रहेगा। थोड़े से क्रोध से आपको बचाव करने होंगे, परहेज करने होंगे, क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं और वो कन्या राशि में, और फिर यहाँ से तुला राशि, यानी कि सूर्य निरंतर अपने नीच राशि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको संभल करके चलना होगा और सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। कन्या राशि में इस सप्ताह के अंदर सूर्य, बुध, मंगल, इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा और सूर्य मंगल का भी महत्वपूर्ण, एक तरह से राजा और मंत्री कह सकते हैं, ये दोनों ग्रह होते हैं। राजा और सेना नायक, यानी कि सेना और सरकार की एक सही समन्वय तालमेल बनना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार सुनहरे अवसर मिलेंगे। अच्छे जॉब की प्राप्ति संभव है। प्रेम संबंध में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगा, या मनपसंद प्रेम संबंध को आप यहाँ पर ताकतवर तरीके से एक नए रिलेशनशिप में बदल सकते हैं। संतान की तरफ से आपको गुड न्यूज मिलेगी। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान कंसीविंग का भी ये सप्ताह आपके लिए साबित हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के अप्रोच में आप देखेंगे कि कुछ आप महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंटरव्यू आपके क्लियर हो सकते हैं, या फिर कुछ महत्वपूर्ण ऐसी कॉल लेटर, नोटिफिकेशन, मैसेजेस आ सकते हैं जो आपको प्रसन्न कर दें या आपके जीवन की खुशखबरी बन जाए। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह है 13 सितंबर से 19 सितंबर, इस सप्ताह में चतुर्थ भाव में शुक्र का, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का आगमन शनि के साथ बनेगा और चंद्रमा की जो पोजीशन है वो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी कि प्रारंभिक सप्ताह का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहने वाला है। और धीरे धीरे ये पूरे सप्ताह में देखेंगे तो महत्वपूर्ण कार्यों को आप शुरुआत करेंगे। हालांकि सप्ताह के अंत में जाकर के आपको लगेगा कि कहीं कुछ मैं ऐसा तो नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, यानी कि डबल माइंडेड हो सकते हैं। हालांकि ग्रह स्थिति योग बहुत शानदार बन रहे हैं और ऐसे समय में कुछ भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित भी कुछ इस सप्ताह में आप बड़ा डिसीजन कर सकते हैं। और ये समय को यदि देखेंगे तो ये समय अपने आप में आपके लिए एक वरदान की तरह है। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में आगमन का मतलब होता है कि फाइनेंशियली जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कत धीरे धीरे हमारी दूर होने लगती हैं। सेहत स्वास्थ्य में भी आप देखेंगे कि सुधार हो रहा है और पारिवारिक सुखद अनुभव की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 13 सितंबर से 19 सितंबर वाला जो सप्ताह है ये बहुत खास सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि अचानक आपके परफॉर्मेंस में बदलाव आ रहा है, भाग्य आपका उदय हो रहा है और भाग्य का एक जैकपॉट कह सकते हैं कि कोई बुजुर्ग, सयाना, सीनियर सिटीजन आपको विशेष तरह का मार्गदर्शन करने लगा और वो आपको आपके भाग्य उदय की ओर आगे
बढ़ने में विशेष तरह की सहयोग कह सकते हैं कि किसी सीनियर सिटीजन से आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में देखेंगे तो पराक्रमी रहेंगे आप और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, नए कारोबार की योजना बनाएंगे और जॉब में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ताकि जिससे आपको भविष्य में शानदार प्रमोशन या इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन जगेगी। और जब हम महत्वपूर्ण सफलता की उम्मीद या सफलता की संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन, मकर राशि में गुरु का आगमन, सूर्य देव भाग्य के स्वामी होते हैं, कन्या राशि में जाएंगे, यानी कि धनु राशि से धनु राशि वाले जातकों के लिए देखेंगे तो पारिवारिक सपोर्ट बनेगा, सरकार का पूरा सहयोग बनेगा और कार्य क्षेत्र पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी दशमस्त हो रहे हैं, दिग्बली सूर्य हो रहे हैं और दिग्बली सूर्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस करने की आपको ताकत ऊर्जा देते हैं। और ये 13 सितंबर से 19 सितंबर के मध्य ही ये महत्वपूर्ण आपके परिवर्तन, यानी कि आपके राशि के स्वामी का भी राशि परिवर्तन होगा और आपके भाग्य के स्वामी का भी राशि परिवर्तन। तो ये अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट सप्ताह कह सकते हैं, 13 सितंबर से 19 सितंबर तक। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का भाग्य में आगमन, अष्टमेश ग्रह सूर्य हैं और सूर्य के भाग्य में आगमन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, बिना बुलाए समस्याएं आपकी तरफ बढ़ रही हैं। अष्टमेश आपके भाग्य में आ रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसी गलती ना हो इस सप्ताह में, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएं। यहाँ पर विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बृहस्पति शनि की युति मकर राशि में बनने वाला है चंद्रमा के साथ में, और गोचर में देखेंगे चंद्रमा की ट्रांजिशन तो वो भी वृश्चिक धनु मकर, यानी कि 11वां 12वां और पहला चंद्रमा होंगे। तो यहाँ पर इस सप्ताह में परफॉर्मेंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अति आत्मबल से बचना होगा, सोच समझ करके निर्णय लेना होगा और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी होगी। बड़े संतुलित भाव से ये परिवर्तनशील समय है, यहाँ पर सोच समझ करके निर्णय यदि लेंगे तो आपको निश्चित रूप से अपने समस्याओं से आप दूर रहते हुए सफलता की महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को मैटलाइज कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण सप्ताह है। बृहस्पति के द्वादश भाव में आगमन और सूर्य देव का अष्टम भाव में आगमन हो रहा है। सप्तमेश अष्टम में जब जाते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़े से आपको सावधानी पूर्वक पारिवारिक रिलेशन को मैनेज करनी होगी, व्यापारिक व्यवस्था को मैनेज करना होगा और सरकार के साथ में आपको एक सही समन्वय बनाना बहुत जरूरी होगा। अन्यथा कुछ सरकार के साथ में आपके बातचीत बिगड़ सकते हैं। सरकार की तरफ से आपके सरकार के कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो आपके कारोबार या आपके सफलता में रुकावट का कारण बन सकते हैं। इस पूरे सप्ताह में सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और कॉन्फिडेंट रहें, सोच समझ करके निर्णय लें। मीन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति शनि का महत्वपूर्ण युति बन जाएगा लाभ स्थान पर, और राशि स्वामी लाभ स्थान पर या लग्न स्वामी भी जब लाभ स्थान पर, मीन लग्न या मीन राशि दोनों ही परिस्थिति में बृहस्पति का आगमन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, महत्वपूर्ण उन्नति और महत्वपूर्ण ज्ञान के विकास का, अपने शिक्षा का सही तरीके से यूटिलाइज करने का आपको तमाम अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिलेगी और प्रेम संबंध में आपको शानदार सफलता मिलेगा, यानी कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ में आपके रिलेशन निरंतर बेहतर होता चला जाएगा। हालांकि मीन राशि में देखेंगे तो सूर्य का एक महत्वपूर्ण प्लेसमेंट सप्तम भाव में बन रहा है। सूर्य बुध मंगल ये तीनों ग्रह एक साथ 17 सितंबर के बाद कन्या राशि में आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में थोड़े से आपको अपने अलगाववादी परिस्थितियों से बचना होगा, अन्यथा ये कई बार आपको आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों से, महत्वपूर्ण
पारिवारिक संबंधों से आपको अलगाववादी परिस्थिति में ये ला करके खड़ा कर देते हैं। तो थोड़े से सोचें समझें और सोच समझ करके निर्णय लें। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है बेहतर बनाने के लिए या फिर ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हम आपको आपकी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस महत्वपूर्ण खास ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।